हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है स्टडी मैथ एंड फिजिक्स में। आज जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो है बहुपद। बहुपद जो है, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल सबसे पहले होती क्या है इसके बारे में हम बता देते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक बहुपद है। बहुपद क्या है? बहुपद वह वैसी बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे ही बहुपद कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रायः px या gx या zx से सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि p फॉर क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। इसे कैसे पढ़ेंगे? p ऑफ x। समझ में आ रहा है? इस तरह से px या gx या zx से इसे दर्शाया जाता है। हम बोले हैं चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का, सिर्फ अचर को नहीं देखना है, सिर्फ चर को ही देखना है। तो चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या होती क्या है? तो पूर्ण संख्या जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से क्या होता है? अनंत तक वो चली जाएगी, तो उसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए यह एक बहुपद क्यों है? क्योंकि जितना भी इसमें चर राशि है, चर राशि का घात क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पे ये जीरो क्या है? यानी चर है। x जो है चर है, चर का घात 0 है। ये भी क्या है? पूर्ण है। इसका घात अधिकतम कितना? 1 है। इसका घात कितना है? 2 है। यानी चर का सभी घात जो है पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है? एक बहुपद है। क्या है? यह एक बहुपद है। उसी तरह से अगर दूसरा टर्म देखा जाए, देखिए ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर y जो है चर है, चर का अधिकतम घात 2 है, और ये घात जो है ये भी पूर्ण संख्या, इसीलिए क्या है? यह बहुपद है। उसी तरह से और उदाहरण लिया जाए 5z³ प्लस 5z स्क्वायर माइनस 9, यह भी एक बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि इसका घात जो है, चर का घात वो पूर्ण संख्या है। उसी तरह से -2x स्क्वायर है, -2x स्क्वायर प्लस 6, यह भी एक क्या है? बहुपद है, क्योंकि चर का घात 2 है और इसका घात अचर है। अचर को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि चर का घात हम 0 रखने के बाद क्या होता है? उसका मान 1 आता है, इसलिए 0 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या। उसी तरह से √2x² - 4/6, अचर को नहीं देखना है, अचर परमेय हो अपरमेय हो, सिर्फ हमें किसको देखना है? चर राशि को ही देखना है। तो चर राशि क्या हो रहा है? पूर्ण संख्या हो रही है, इसलिए क्या? यह बहुपद है। उसी तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए, ये भी चर का घात पूर्ण संख्या, इसलिए क्या? एक टर्म जो है बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे 4x³ 4x, x का घात कितना है? 3/2 है, -3 है। अब देखिए हम क्या बोले हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण क्या 3/2 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्या है? यह एक बहुपद नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए तालाब में, एक तालाब है, उस तालाब में एक मछली जो है वो क्या हो गया? बीमारी से ग्रसित हो गया है। तो वो मछली जो है, उस तालाब में जितना भी मछली है, उस बीमारी के कारण क्या हो जाएगा? सारा का सारा बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए उसी तरह से बहुपद है। बहुपद में एक जो है वो क्या हो गया है? परमेय संख्या नहीं है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए क्या है? यह पूरे का पूरा जो है बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। समझ में आ गया है? उसी तरह से यहाँ पर अगर उदाहरण लिया जाए, जैसे 9y² - y -3/4, यह भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें से कोई भी एक टर्म जो है, अगर उसका घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा, इसीलिए आप पूरे जो व्यंजक जो है यह बहुपद नहीं है। उसी तरह से √2z² - 9z - 6, यह बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसका घात जो है, जितना भी चर राशि है, इसका घात क्या है? पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। फिर देखिए यहाँ पे y का घात -2 है, नहीं, y का घात जो है √2 है। क्या √2 एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप पूरे जो है टर्म ये क्या है? बहुपद नहीं है। समझ में आ गया होगा? चलिए, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं हुआ। और उदाहरण हम ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसको इसमें जो है जितना भी उदाहरण दिया गया है समझ में आ गया होगा। इसलिए हम जो अगला टर्म अगर जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहां पे कमेंट में क्या करना है? अपना जो दिक्कत होगा, वो प्रॉब्लम जो होगा उसमें लिख देना है। चलिए, तो पूर्ण संख्या जो है 0 1 2 ये सारा चीज तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब जो अगला टर्म है वो है क्या है? पद का घात।
क्या है? पद का घात। अब देखिए इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ टर्म्स। यानी कि पद का घात किसे कहेंगे? किसी पद में चर राशि के सभी घातांकों के योगफल को पद का घात कहा जाता है। अब देखिए हम क्या बोले हैं, जितना भी टर्म है अगर उसका घात आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चर का घात। जैसे उदाहरण के लिए 5x² क्या है? एक बहुपद है, और इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 2 है। वही क्या हो जाएगा? बहुपद का घात हो गया। उसी तरह से 9y² है और इसका अधिकतम घात 2 है, इसीलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3x² y², हम क्या बोले हैं? यह एक पद है। अब पद में x का घात 2 है, y का घात 2 है। दोनों का जो घात, चर राशि का घात जो है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद जो मान आएगा वही इसका क्या कहलाएगा? बहुपद का घात कहलाएगा। उसी तरह से 2y² z³ है, तो देखिए इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, दोनों आपस में जुड़ गया है, कितना हो गया? 5। यही क्या कहलाएगा? पद का घात कहलाएगा। चलिए ये भी समझ में आ गया और उदाहरण दिया जा सकता है। उसी तरह से अब अगला जो टर्म है, बहुपद के प्रकार। बहुपद का जो प्रकार होता है इसे क्या कहा जाता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। उनमें से सबसे पहले नंबर में आता है एक पदी। इसमें सिर्फ एक ही पद होगा, जिसमें हम अगर परिभाषित करना चाहें, जिसमें सिर्फ एक पद होगा उसी को क्या कहेंगे? उसी को एक पदी कहा जाएगा। जैसे उदाहरण में अगर यहाँ पे लिया जाए, जैसे 2x है, -4y है, -7y, घात कुछ भी हो सकता है लेकिन पद सिर्फ एक ही है। बीच में क्या है? गुना है। अगर गुना रहे या भाग रहे तो सिर्फ एक ही पद होगा। तो देखिए 2x है, -4y है, -7y है, y² है, 40x³। इसी तरह से ढेर सारा उदाहरण दिया जा सकता है etc। उसके बाद दूसरा टर्म जो है वो है क्या है? द्विपदी। द्विपदी में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्विपदी मतलब सिर्फ दो ही पद होगा। इसे बायनोमियल कहा जाता है। जिसमें सिर्फ दो पद हो उसे ही क्या कहेंगे? द्विपदी कहा जाता है, द्विपदी बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के लिए 3x+6, देखिए यहाँ पे जोड़ का साइन आ गया, एक पद ये है, एक पद ये है, इसमें कितना पद हो गया? 2 पद हो गया। उसी तरह से 9x² + 7, इसमें भी सिर्फ 2 ही पद है। 12x³ - 7, इसमें भी सिर्फ कितना है? 2 ही पद है। 2y3x+3, ये भी इसमें भी पद कितना है? सिर्फ 2 ही है, इसीलिए इसे द्विपदी कहा गया है। अब जो है अगला है वह है त्रिपदी। इसे क्या कहा जाता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें सिर्फ 3 पद हो, सिर्फ कितना पद हो? 3 पद हो, या प्लस द्वारा जुड़ा हो या माइनस द्वारा जुड़ा हो। देखिए 9x³ + 6x+4, ये क्या है? 1 2 3, कितना पद हो गया इसमें? 1 2 3, ये आपस में क्या है? जोड़ से कनेक्ट है। उसी तरह से 1 2 3, इसमें 3 पद है, 1 2 3, इसलिए इसे क्या कहा गया? त्रिपदी कहा गया। चलिए बहुपदी जिसमें, इसे क्या कहा जाता है? मेनी पॉलिनोमियल, जिसमें 3 से अधिक पद हो। अब देखिए यहाँ पे 3 से अधिक पद क्या क्या हो सकता है? 4x⁴, 9x³ + 4x+7। देखिए इसमें क्या पद है? 1 2 3 4, 4 पद है। 4 से अधिक पद भी हो सकता है, 5 6 7 8 9, बहुत सारा पद हो सकता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? बहुपदी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका फिर से कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। उस जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उसको हम उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।